बड़ी खबर के साथ इस वक्त आपके साथ जुड़ चुकी हूं। पाक भारत कशीदगी पीएम मोदी की रिहाइशगाह पर इजलास। फौजी सरबराह पीएम मोदी की रिहाइशगाह पहुंचे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और आर्मी फजाइया और बहरिया के सरबराह पीएम मोदी की रिहाइशगाह पर पहुंच चुके हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान आज कौमी सलामती से मुतालिक एक बड़ी हलचल देखी गई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और आर्मी फजाइया और बहरिया के सरबराह वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह पहुंचे हैं। ये मीटिंग उस वक्त बुलाई गई जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के माबैन सालसी की पेशकश की। हालांकि भारत हमेशा से ये कहता आया कि कश्मीर भारत का एक अटूट हिस्सा है, भारत का एक अटूट अंग है, लेकिन नई दिल्ली ने मुसलसल इस बात को वाजिया भी कर दिया कि कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है और किसी तीसरे फरीक की सालसी को कबूल नहीं करता। आपको बता दें कि वजीर आजम से हिंदुस्तान की तीनों फौजियों के सरबराहों की एक साथ मुलाकात को बहुत अहम करार दिया जा रहा है। ज़राए की माने तो हुकूमत किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। इस पर मैं अपने साथी तारिक भट्ट से बातचीत करूंगी। तारिक भट्ट, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि इस वक्त हाई लेवल की मीटिंग पीएम नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह पर हो रही है। आप किस तरह से इस मीटिंग को देख रहे हैं जिसमें कई सारे आला ओहदेदार मौजूद हैं? देखिए इंशा, इससे पहले कि मैं इस मीटिंग पे बात करूं, याद होगा आपको आज सुबह भी मैंने आपसे बात और कल भी हमने कहा था कि पर कहीं का जो है सवाल उठेंगे और इस सवाल से कांग्रेस ने भी जो है अभी कुछ देर पहले कुछ सवाल उठाए और उन्हें कहा कि ऑल पार्टीज मीटिंग होनी चाहिए, उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन जो इस वक्त जो है मीटिंग जारी है काफी अहम मानी जाती है और इसमें यही बात की जा रही है जो सीज फायर हुआ है, दीगर चीजें, और सबसे बड़ा इसमें ये देखा जाएगा कि जो कल रात देर गए कहीं ना कहीं सीज फायर वायलेशन हुई, उसके वजूहात क्या है बॉर्डर पे। अगरचे हम देख रहे हैं कि कल से जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं हो गया, लेकिन बताया जा रहा है कि ये जो इस वक्त मीटिंग जारी है ये करंट सिचुएशन पे है। ये देखा जा रहा है कि अगर ट्रंप इसमें मुदाखलत करता है तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह से इसमें थर्ड पार्टी की बात की जा रही है तो भारत नहीं चाहेगा कि किसी तरह से भी हिंदुस्तान पाकिस्तान जिस तरह से एस्केलेट हो था उसमें थर्ड पार्टी जो है मेडिटेशन हो या किसी तरह से जो है कश्मीर पे बात हो और सिर्फ सीज फायर तक ये महदूद रहे। दूसरी बात ये है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई घिनौनी हरकत की तो उस पर भी नजर रखी जाएगी और सभी जो अहम लोग इसमें मीटिंग में इस वक्त मौजूद है उनसे ये भी कहा जा रहा है कि जो फौज है वो बॉर्डर्स पे चौकस रहे और हाई एंड जो है इक्विपमेंट्स को लाया जाए और उन्हें इंस्टॉल किया जाए ताकि पाकिस्तान चाइना की तरफ से किसी तरह से भी कोई आगे जो है कोई साजिश ना हो। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इस मीटिंग को बहुत अहम तरीके से देखा जा रहा है और बताया जा रहा है कि इसमें कुछ अहम फैसले भी मुतवक्का है जो हो सकता है कि बाद में लोगों के सामने रखे जाए। लेकिन सबसे अहम यहाँ पर यह है कि जिस तरह से हमने देखा कि जो खबर हम तक आ रही है इस मीटिंग के हवाले से, जहाँ पे एनएसए डोवल मौजूद है, आपको बता दें जहाँ पर हमारे राजनाथ सिंह जी मौजूद है, जो सीडीएस की चीफ है चौहान वो मौजूद है और वो इस के रिहाइशगाह पर बात कर रहे हैं। इसमें सभी कॉर्नर्स और सभी चीजों पे जो है गौर किया जाएगा, बात की जाएगी और सबसे बड़ा ये देखा जाएगा कि अगर जो है किसी तरह से भी किसी मुल्क में जो है मीटिंग की जाएगी ताकि ये जंग जो है ये जो एस्केलेट इसे खत्म किया जाए, इसका किसी तरह से भी पाकिस्तान फायदा न उठाए।